माँ नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये अमरकंटक से निकलती है और ओमकारेश्वर से गुजरती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अधिकतर भाग मध्य प्रदेश में ही बहता है। पुराणों में इसे रेवा नदी कहते हैं। इसकी परिक्रमा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने नर्मदा को उनकी सभी इच्छाएं पूरी करने का आशीर्वाद दिया, साथ ही उन्हें कुंवारी रहने और हमेशा के लिए स्वतंत्र और शुद्ध रूप से बहने का भी आशीर्वाद दिया, जिससे ये नदी भारत में हिंदू भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र हो गई। नर्मदा यात्रा एक धार्मिक यात्रा है जो पैदल ही पूरी की जाती है, लेकिन जिसने भी नर्मदा या गंगा में से किसी एक की परिक्रमा पूरी कर ली, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर लिया। कहा जाता है उसने मरने से पहले वो सब कुछ जान लिया जो वो यात्रा नहीं करके जिंदगी में कभी नहीं जान पाता। नर्मदा परिक्रमा या यात्रा दो तरह से की जाती है। पहली है हर महीने नर्मदा पंचकोशी यात्रा और दूसरी है नर्मदा की परिक्रमा। ये यात्रा तीर्थ नगरी अमरकंटक, ओंकारेश्वर और उज्जैन से शुरू होती है। ये वहीं समाप्त होता है जहाँ से ये शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि अच्छे से नर्मदा जी की परिक्रमा की जाए तो नर्मदा जी की परिक्रमा 3 साल 3 महीने और 13 दिनों में पूरी होती है, लेकिन कुछ लोग इसे 108 दिनों में भी पूरी करते हैं। परिक्रमावासी लगभग 1312 किलोमीटर के दोनों तटों पर निरंतर पैदल चलते हुए परिक्रमा करते हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा नर्मदा यात्रा 2 परिक्रमा मार्गों को पूरा करती है। एक जबलपुर से शुरू होती है जबकि दूसरी शुरू होती है इंदौर या भोपाल से। जबलपुर से शुरू होकर तीर्थयात्री सबसे पहले अमरकंटक की ओर जाते हैं, जहाँ नर्मदेश्वर मंदिर भी है, वो पवित्र स्थान जहाँ से पवित्र नदी नर्मदा का उद्गम होता है। नर्मदा यात्रा का एक और पड़ाव भारत के सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन शहरों में से एक उज्जैन में है, जो महाकाव्य महाभारत और कुंभ मेले में अपने उल्लेख के लिए भी लोकप्रिय है। ये यात्रा व्यक्ति को ओंकारेश्वर और महेश्वर भी ले जाती है। तीर्थ यात्रा सर्किट को पूरा करना यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें कुल 14 दिन और 15 रातें लगती हैं। नर्मदा जी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप हैं। सारा संसार इनकी निर्मलता और ओजस्विता और मांगलिक भाव के कारण आदर करता है और श्रद्धा से पूजा करता है। यही महत्व जीवन को स्वार्थ परमार्थ से जोड़ता है। परिक्रमा वासियों के लिए कई सामान्य नियम हैं। नर्मदा जी में प्रतिदिन स्नान करना, श्रद्धा पूर्वक भोजन करना, वाणी पर संयम रखना आदि। नियमों के मुताबिक कहीं भी नर्मदा जी को पार नहीं करना चाहिए। जहां नर्मदा जी में टापू हो गए वहां भी नहीं, और चतुर्मास में कभी परिक्रमा नहीं करना चाहिए। इस समय बाल न कटवाएं, नाखून भी ना कटवाएं, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें, श्रृंगार की दृष्टि से तेल आदि भी ना लगाएं, साबुन का भी प्रयोग ना करें। जब परिक्रमा परिपूर्ण हो जाए तब किसी भी एक स्थान पर जाकर भगवान शंकर का अभिषेक कर जल चढ़ाएं। मुंडन आदि कराकर विधिवत पुनः स्नान आदि और सामर्थ्य के अनुसार करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण, साधु, अभ्यागतों को, कन्याओं को भी भोजन अवश्य कराएं। फिर आशीर्वाद ग्रहण करके संकल्प निवृत्त हो जाए और अंत में नर्मदा जी की विनती करें। तो ये थी नर्मदा यात्रा की पूरी कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताएं और देखते रहे धर्म संवाद। मैं थी तमश्री। धन्यवाद।